मिट्टी खाई है। कन्हैया को बुलाई भैया और कान पकड़ के पूछने लगे, पूछती है लाला ये बता तूने मिट्टी खाई? लाला कुछ भी नहीं बोलते। कान पकड़ के धीरे से खींची, लाला को कष्ट हुआ। बोल लाला मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा ना हम भक्षितवान् सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मुखम। मैया हमने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षितवान्। मैया मिट्टी हमने नहीं खाई, अगर तुमको भरोसा ना हो तो हमारे मुख में देख ले। अगर भरोसा नहीं है मैया आपको, आप हमारे मुख में देख सकते हो। तो अभी तक मुख क्यों नहीं बोल रहा था? मैया ने कहा कब से हम बोल रहे हैं कि मुख को खोलो, अभी तक क्यों कुछ बोले नहीं? कन्हैया ने कहा मैया ले मुख को हमारे देख ले, हमने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षितवान्। भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। और सरकार कहते हैं कि भगवान अपना मुखमंडल जैसे ही खोले, यशोदा मैया मुखमंडल को निहारी और मुख में देखती क्या है कि बड़े बड़े सागर, बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे, बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे। आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। यशोदा मैया को याद आ गया, अरे ये तो छोटा सा बालक नहीं, जिसे हम छोटा सा बालक समझ रही हैं, ये तो परब्रह्म परमात्मा है। अरे जिसको हम छोटा सा बालक समझ करके कभी डांटते हैं, कभी मार देते हैं, कभी कान पकड़ के खींच लेते हैं, ये तो परब्रह्म है। कन्हैया मन में सोचने लगे, हमें लगता है कि माता के वात्सल्य से हमें वंचित ही रहना पड़ेगा। अरे हमने ये क्या कर दिया, मैया को तो अपना दिव्य स्वरूप दिखा दिया। तीनों लोगों का मुखमंडल में भगवान ने दर्शन करवा दिया मैया को। लेकिन इसके बाद फिर से माया का पर्दा डाल दिया मैया यशोदा के ऊपर और सुंदर मंद मंद मुस्कुराए। भगवान ने कहा अरे मैया तू क्या देख रही है? यशोदा मैया सब भूल गई महाराज। फिर से भगवान को अपने गोद में ले ली और वात्सल्य उमड़ पड़ा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। इधर आज यशोदा मैया प्रातः काल दधि मंथन कर रही है। आज यशोदा मैया अपने मन से, वाणी से और कर्म से तीनों को भगवान के लिए समर्पित कर रही है। मन में भगवान की दिव्य झांकी है और कर्म है, दधि मंथन कर रहे हैं कि हमारे कन्हैया मक्खन खाएंगे। और वाणी से भजन गा रहे हैं महाराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मन से, वचन से, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और कर्म के द्वारा, आज तीनों के द्वारा भगवान की भक्ति कर रही है यशोदा मैया। भगवान का भजन गा रही है, भगवान के लिए मक्खन निकाल रही है और मन में भी भगवान का ध्यान है। भगवान की प्यारी सदा अपने अंतर मन में बसाई हुई है। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मान्तरनियुक्तासु निर्मन्मथ स्वयं दधि। और प्यारे कहते हैं, गुरुदेव भगवान बताते हैं कि जो भी, देखिए माताएं इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें, अगर आप घर में कुछ भी कर रही हैं, भोजन बना रही हैं,
भोजन बनाते समय अगर आप भगवान का भजन कर रही हैं मन से, आप भगवान का भजन गाते हुए जब भोजन आप बनाओ तो आप देखिए घर में जितना भी क्लेश होगा सब समाप्त हो जाएगा। आपसी जो ईर्ष्या द्वेष होता है परिवार में, वो ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाएगा। अगर भजन गाते हुए भगवान का प्रसाद अगर आप बनाइए, भोजन बनाइए, तो वो भोजन नहीं, वो भगवान का प्रसाद हो गया हमारा। यानी यानी है गीतानी तदबाल चरितानि च दधिर्मन्थने काले स्मरन्तो तानि गायत। आज यशोदा मैया अपने मन से वाणी से भगवान का भजन कर रही हैं और दधि मंथन कर रही हैं। इधर जब कन्हैया आए तो कन्हैया को अपने गोदी में लेकर के मैया दुग्धपान कराने लगी। गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यसेदत प्रीतिमान्। दुग्धपान करा रही तो आज कन्हैया पूछते हैं मैया अच्छा एक बात बताओ। बोले क्या हुआ लाला? मैया से कहते हैं कन्हैया मैया ये बता तो पूत ज्यादा प्यारो है कि दूध? मैया ज्यादा प्रेम कैसे करते हो, दूध से या पूत से? और घर के अंदर महाराज चूल्हे पर बड़े से पात्र में मैया दूध चढ़ाई थी, गर्म होने के लिए रखी। और इतने में मैया ने कहा बेटा तुझसे ज्यादा प्यारा मुझे तीनों लोगों में कुछ भी नहीं। गुरुदेव भगवान बताते हैं कि इतने में पात्र से दूध गर्म होकर के बहने लगा और जैसे ही उफान भरा यशोदा मैया तुरंत कन्हैया को जमीन पर पड़ गई और दौड़ करके चली गई महाराज अंदर दूध को बचाने के लिए। चूल्हे से दूध को उतारे। अब कन्हैया को क्रोध आ गया। कन्हैया मन में सोचने लगे कि अतृप्त अवस्था में मुझे भूखा छोड़ करके चली गई दूध बचाने के लिए, और अभी तक कह रहे थे कि सबसे ज्यादा प्रेम हम तुम्ही से करते हैं। और कन्हैया इतने क्रोधित हो गए महाराज कि आंगन में जितने भी मटकी रखी थी सारी मटकी फोड़ डाले। सारी मटकी फोड़ करके सारे मक्खन बंदरों को खिला दिए। और जब यशोदा मैया बाहर आकर के देखी तो यशोदा मैया देखती हैं सगरों मटकी फूटी पड़ी और सैकड़ों बंदर आकर के मक्खन खा रहे हैं। और जब कन्हैया मैया को देखे तो महाराज आंख मींधते हुए भागे बाहर की तरफ। देखिए छोटे बच्चे जब कोई गलती करते हैं और गलती करने के बाद जब मैया आ जाती है तो उनको डर लगता है, वैसे वो दूर भागना शुरू कर देते हैं पहले से। यशोदा मैया को देख करके कन्हैया भागना शुरू कर दिए। यशोदा मैया मन में सोचने लगी कि सारी सखियां सारी गोपियां आकर के जब शिकायतें करती थी तब तो हमें भरोसा नहीं होता था, लेकिन आज जब अपनी आंखों से हमने देख लिया तो हमें भरोसा हो गया कि जरूर मटकी फोड़ता होगा और बंदरों को खिलाता होगा। मैया को क्रोध आ गया। मैया कन्हैया से कहने लगी अरे तुम माखन खिला देता बंदरों को कोई बात नहीं थी, पूर्वजों की रखी हुई मटकी जो सजो के रखे थे मटकी, उन मटकियों को तुमने फोड़ दिया, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब तो महाराज कन्हैया आगे आगे भाग रहे और पीछे पीछे मैया दौड़ रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मानो जीव आगे भाग रहा और पीछे पीछे आगे ब्रह्म भाग रहा हो और पीछे पीछे जीव ब्रह्म के पीछे पीछे भाग रहा हो ब्रह्म को पकड़ने के लिए। पसीने से लथपथ हो गई यशोदा मैया। यशोदा मैया कहती कन्हैया रुक जा। कन्हैया कहती नहीं मैया मैं रुकने वाला नहीं, अगर रुक गया तो तू मुझे पीटेगी बहुत। अरे नहीं कन्हैया तू रुक जा, आज मैं तेरी बहुत पूजा करूंगी, तू रुक तो सही। कहते महाराज जब पसीने से लथपथ हो गई यशोदा मैया थक गई, कमर पकड़ के खड़ी हो गई
तो प्यारे प्रभु अपनी गति को धीरे करके, और जब धीरे किए तो यशोदा मैया दौड़ करके कन्हैया को पकड़ ली और हाथों से जोर से जकड़ ली। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो महाराज कन्हैया को लेकर के आई आंगन में ओखल में बांध ली। रस्सियों से जब बांधने लगे तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाते हैं। अब महाराज थक गई, जितनी रस्सी मिली सारी रस्सी बांध डाली, लेकिन फिर भी रस्सी 2 अंगुल कम पड़ी। प्रश्न कर दिए महाराज, रस्सी 2 ही अंगुल क्यों कम पड़ती? गुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि भक्त का प्रयास रहे, भक्त का परिश्रम हो, भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा जब दोनों इकट्ठा होती है तभी सफलतम होता है कार्य। और जब मैया थक गई बांधते बांधते तो भगवान कृपा किए, जो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी पूरी हो गई और मैया ने ओखल में बांध दिया भगवान को। बांध करके अंदर कक्ष में चली गई। अब भगवान करेंगे ओखल में बंधे और आंगन में ही बड़े बड़े 2 यमलार्जुन के वृक्ष थे महाराज। अब भगवान धीरे धीरे बढ़ते हुए ओखल को घसीटते हुए आगे पहुंचे और जब यमलार्जुन के वृक्षों के बीच में पहुंच गए तो भगवान तो निकल गए लेकिन ओखल फंस गए। अरे ओखल जब फंसा तो भगवान प्रयास करने लगे, निकलता ही नहीं। एक बार जोर का झटका दिए महाराज, यमलार्जुन के दोनों वृक्ष धड़ाओं से गिर पड़े और दिव्य राजकुमार हाथ में हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब तो सरकार गुरुदेव भगवान कहते हैं ये दोनों वृक्ष दिव्य राजकुमार के रूप में कैसे हो गए? परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया। सुखदेव भगवान बतलाए, ये जो दोनों वृक्ष हैं यमलार्जुन के, नारद जी ने इनको श्राप दे दिया था। एक बार ये यमुना जी में स्नान कर रहे थे नग्न होकर। नारद जी उस रास्ते से गुजर रहे थे और जब नारद जी ने देखा तो नारद जी को देख करके भी ये वस्त्र नहीं धारण किए और नारद जी क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के पश्चात श्राप दे दिए, नग्न होकर के स्नान करता है, शर्म नहीं आती, जाते भयंकर वृक्ष होता। और ये दोनों कौन है? ये दोनों है कुबेर के बेटा नलकुबर और मणिग्रीव। कुबेर के दोनों बेटा हैं। जब दोनों भगवान से अपने विनय करने लगे, नारद जी से जब प्रार्थना करने लगे तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा उद्धार भगवान स्वयं करेंगे, भगवान के ही द्वारा होगा, भगवान के स्पर्श मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और इधर महाराज जब दोनों यमलार्जुन के वृक्ष दिव्य राजकुमार के रूप में हो गए तो भगवान का निवेदन करने लगे, भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से हाथ जोड़ करके दोनों दिव्य राजकुमार कहते हैं नलकुबर और मणिग्रीव, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयो स्मृत्यां शिरस्तव निवास जरा प्रमाणे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्मनोना। प्रभु अपनी वाणी के द्वारा जो आपका भजन करता है, आपका संकीर्तन करता है, आपका जो पूजन अर्चन वंदन करता है, आप अवश्य ही उसका उद्धार करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो महाराज नंद बाबा यशोदा मैया आदि को बड़ी चिंता हो गई। लाला जब से जन्म लिया है तब से कोई न कोई आपदा आ ही रही है गोकुल में। नित्य प्रति कोई न कोई संकट खड़ा ही हो जाता है हमारे लाला के लिए। ऐसा करते हैं, आज निश्चय कर लिए सारे ब्रजवासी, सारे गोकुलवासी निश्चय कर लिए कि आज हम गोकुल का परित्याग कर देंगे, गोकुल छोड़ करके हम चले जाएंगे। अब जाए कहाँ, रहने योग्य स्थान कहाँ?
तो सरकार वन तो बहुत है मथुरा में, निधि वन तपोवन बहुत सारे वन हैं, लेकिन रहने योग्य स्थान कौन सा है? वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की जय। वनम वृंदावनम नाम सभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवांसय्यम पुण्यात् तृणवीरुधम्। वृंदावन रहने के लिए इसलिए योग्य स्थान है, रहने योग्य इसलिए स्थान है, सुंदर स्थान इसलिए है क्योंकि वहां पर रहने के लिए भी जगह मिल जाएगी